Good afternoon to all of you. Today we are discussing about a very important topic and confusing topic, the difference between the monocot and dicot root. डाइकोट और मोनोकोट रूट में डिफरेंस क्या है, वो टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है और हम बार बार उसमें भूल जाते हैं कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोनोकोट में आएगी और कौन सी डाइकोट में आएगी। आज वही टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट है वो होते क्या हैं। मोनोकोट और डाइकोट ये दो टाइप के प्लांट होते हैं। अगर हम मोनोकोट की बात कर रहे हैं तो मोनोकोट वो प्लांट होते हैं जिनमें एक सिंगल कोटिलिंडन होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोकोट। डाइकोट ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं जिनके अंदर डबल कोटिलिंडन होता है, उसको हम बोलेंगे डाइकोट। तो सिंगल कोट है तो मोनोकोटिलिंडन या मोनोकोट, अगर डबल कोट है तो डाइकोट। अब हम बात करते हैं कोटिलिंडन का फायदा क्या होता है। कोटिलिंडन प्लांट के लिए जब प्लांट जर्मिनेट करता है, ग्रोइंग कंडीशन में होता है, तो वो उसके लिए फूड स्टोर करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं मोनोकोट प्लांट की, तो मोनोकोट प्लांट की जो रूट होती है वो फाइब्रस टाइप की रूट होती है। वो जो विनेशन होती है वो उसमें पैरेलल विनेशन होती है। डाइकोट की बात करें तो डाइकोट की जो विनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है और उनके अंदर जो रूट होती है हमारी वो टेप रूट होती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जितनी भी हमारी पल्सेस हैं वो सारे डाइकोट हैं, हमारी मस्टर्ड है वो डाइकोट है, पी डाइकोट है, ग्राम चना वो डाइकोट है, मूंग की दाल हमारी जो होती है वो हमारी डाइकोट है। तो ये डाइकोट है। एग्जाम्पल अगर हम मोनोकोट की बात कर लें तो मोनोकोट में हमारे पास एग्जाम्पल आता है राइस का, वीट का, कीरियल्स का, मेज का, ये सारे मोनोकोट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो रूट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा दोनों का, उसके बाद हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट का क्या मतलब है और वो मोनोकोट में होता है या डाइकोट में होता है। अगर होता है तो उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मोनोकोट और डाइकोट का मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा डाइकोट का और यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा मोनोकोट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस between dicot and monocot रूट। डाइकोट और मोनोकोट रूट में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो जो यहाँ पे डायग्राम होगा वो हमारा होगा डाइकोट रूट का सबसे पहले। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम होगा वो होगा मोनोकोट। वो डायग्राम हमारा होगा मोनोकोट रूट। अब सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम होते हैं। पहला वो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया है, दूसरा जहाँ पर हमारी सेल्स राउंड करके बनाई हुई है। दूसरा डायग्राम मैं अपने तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। दोनों डायग्राम में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर हम एनसीईआरटी वाला डायग्राम यूज करते हैं तो हमारे को ए लिटिल बिट कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये मैं रूट बना रहा हूँ, ये मैं रूट बना रहा हूँ और इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें हमारी एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडीमा क्या होता है, वो सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैं इसको कट लगा रहा हूँ क्योंकि ये रूट है तो इसके अंदर रूट हेयर होंगे। तो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली में ये रूट हेयर है, क्योंकि अगर रूट बनेगी प्लांट में तो प्लांट अपने जो वाटर है, मिनरल्स है, साल्ट है फ्रॉम द सोइल वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसके रूट हेयर चाहिए। तो ये जो मैंने बनाया है एक्चुअली ये रूट हेयर है। क्लियर? इस
इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर रूट हेयर, इसको मैं लिख रहा हूँ ये रूट हेयर, इसको मैं लिख रहा हूँ एपिब्लीमा। इस एपिब्लीमा के नीचे यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ कोर्टेक्स। इसके नीचे यहाँ पर मैं एक और लेयर बना रहा हूँ और एक लेयर इसके नीचे बना रहा हूँ। तो जो ये वाली लेयर है ऊपर वाली, इस लेयर को मैं लिख रहा हूँ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है इसको मैं लिख रहा हूँ पेरीसाइकिल। मैं इसको लिख रहा हूँ पेरीसाइकिल। उसके बाद यहाँ पर एक, दो, तीन और चार, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा। सेम इसके अंदर भी, सेम इसके अंदर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा। यहाँ भी इससे छोटा, इससे छोटा। एक्चुअली में ये सेल्स है, ये सेल्स है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये। अब मैं इनको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ इन सेल्स को, ताकि हमारे को दूर से थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये देखिए हो गया। तो दूसरा ये, अब ये डायग्राम हमारा डाइपोल रूट का बन गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं बताओ, उसमें क्या कंफ्यूजन? इस डायग्राम में कुछ भी पेंडिंग नहीं। तो ये हमारा डायग्राम और ये जो डायग्राम हो गया, डाइपोल रूट का डायग्राम हो गया कंप्लीट। इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर करें तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोएक्साइलम। प्रोटो XYLEM। ये जो बड़े वाला है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे मेटा एक्साइलम। मेटा एक्साइलम। ये जो मैंने बीच में पोर्शन बनाया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो मैंने डार्क किए हैं, इनको आप बोलोगे फ्लोएम। इनको आप बोलोगे फ्लोएम। और जो लास्ट में पोर्शन हमारा बच गया, ये वाला, आप इसको बोलोगे पित्त। आप इसको क्या बोलोगे? पित्त। मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ? ये पित्त है। अब ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये हमारा डाइपोल रूट का डायग्राम है। ये हमारा डाइपोल रूट का डायग्राम। अब हम बनाते हैं मोनोपोल रूट का। अब मोनोपोल रूट का भी सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम बनेगा मोनोपोल रूट का। ये हमारा डायग्राम है। इसके अंदर फिर एक लेयर और मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर। ये जैसे उसमें एक लेयर बनाई थी हमने, सेम लेयर हम यहाँ बनाएंगे। तो डबल लेयर हो गई हमारा मोनोपोल और डबल लेयर हो गया हमारा डाइपोल। अब यहाँ क्योंकि ये भी रूट है, तो यहाँ भी हमारे पास रूट हेयर आएंगे, यहाँ भी हमारे पास रूट हेयर आएंगे, यहाँ भी हमारे पास रूट हेयर आ जाएंगे। यहाँ से बना दो एक रूट हेयर और एक रूट हेयर हमारा यहाँ से बना दो। ये रूट हेयर। उसके बाद रूट हेयर बन गया। ये क्या है? एपिग्लिमा। तो ये नीचे वाली भी क्या हो जाएगी? एपिग्लिमा। ये मैं इस साइड वालों में से कोई दिक्कत नहीं है।
ये अगर तुम चाहो तो इस साइड में लिख देता हूँ, इसको यही लिख लेंगे तो येलो रूट हेयर, तो इसको आप बोलोगे रूट हेयर। रूट हेयर के नीचे ये होती है एपिब्लीमा। उसके बाद जैसे इसमें हमने बनाया है सेम इसके अंदर भी ऐसा ही बनेगा, सेम हमारा बन जाएगा। इसको इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा राउंड बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक लेयर और इसके अंदर से बनाओ, एक और लेयर इसके अंदर से बनाओ, ये हमारी लेयर इसके अंदर से बन गई। अब जैसे हमने इसमें बनाया है सेम ऐसा बना, एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यहाँ तक। फिर एक और बनाओ, यहाँ से बना लो, यहाँ से उससे बड़ा, ये लो छोटा बना लो, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ तक। फिर यहाँ से बना लो, ये यहाँ से बना लो, उससे छोटा, छोटा करके बनाते हो। फिर यहाँ पे बना दो बड़ा, उससे छोटा, फिर एक और यहाँ पे बना दो, फिर एक और यहाँ पे बना दो, फिर एक और यहाँ पे बना दो, एक और यहाँ पे बना दो, ये बन गया। अब सेम वो यहाँ पे बना दिया, इसमें यहाँ पे बना दिया, इसमें यहाँ पे बना दिया, इसमें यहाँ बना दिया, इसमें यहाँ बना दिया, इसमें यहाँ बना दिया, इसमें यहाँ बना दिया, और इसमें यहाँ बना दिया। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे देता हूँ। ये अब ये वाला जो पोर्शन बच गया इसका, इसको रूट हेयर हो गया। अब यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन, आप इसको बोलोगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसको बोलोगे आप पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद जो ये है, इसको आप बोलोगे फ्लोएम। इस फ्लोएम के बाद इसको, छोटे वाले को, इसको आप बोलोगे प्रोटोक्साइलम, प्रोटोक्साइलम। इसको, इस वाले को, बड़े वाले को आप लिखोगे मेटाजाइलम। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन बच गया हमारा, ये वाला बच गया, आप इसको बोलोगे पिथ। क्लियर हुआ? तो ये डाइकोट और मोनोकोट की जो रूट है, इसके अंदर डिफरेंस ये आता है। ये हमने सिर्फ डायग्राम बनाया, अब हम डिफरेंस की बात करेंगे। अब डिफरेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, देखो अगर तुम यहाँ से देखते हो, इसको देखते हो, तो कुछ डिफरेंस निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूट हेयर यहाँ और यहाँ, रूट हेयर दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रूट हेयर का नंबर ज़्यादा होता है, वहाँ पे रूट हेयर का नंबर कम होता है। पहली बात तो ये आ जाती है यहाँ। और जो रूट हेयर होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब जो रूट हेयर है हमारे, वो यहाँ हो या वहाँ हो, ये भी यूनिसेलुलर है, वो भी यूनिसेलुलर। यहाँ पे रूट हेयर का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पे रूट हेयर का नंबर कम होता है। पहला डिफरेंस तो ये आता है। दूसरा, अब जो रूट हेयर है ये कहाँ से अराइव होते हैं, ये देखो, ये है एपिब्लीमा, एपिब्लीमा, एपिडर्मिस कह दो इसको, कोई बात नहीं कुछ टाइम के लिए। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, एपिब्लीमा से या एपिडर्मिस से अराइज होते हैं। तो यहाँ भी एपिडर्मिस से अराइज होते हैं, वहाँ भी एपिडर्मिस या एपिब्लीमा से अराइज होते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस एंड एपिब्लीमा हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से जो रूट हेयर है वो कहाँ से अराइज होते हैं, एपिब्लीमा से, और वहाँ भी एपिब्लीमा से। तो इसका मतलब रूट हेयर जो है वो एक्सोजीनियसली डिराइव्ड होते हैं, वो
एंडोजीनियसली नहीं होते, वो एक्सोजीनियसली अराइज होते हैं, पहला। दूसरा एपिब्लीमा क्या होती है? एपिब्लीमा रूट की वो लेयर होती है जिसके ऊपर नो स्टोमेटा, नो क्यूटिकल, नो स्टोमेटा, नो क्यूटिकल, वो एपिब्लीमा होती है। यहाँ भी एपिब्लीमा है, वहाँ भी एपिब्लीमा है, तो वहाँ भी कोई स्टोमेटा या कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होते, वो यहाँ भी नहीं होते, वो दोनों जगह सेम है। अगर एपिडर्मिस होती, एपिडर्मिस और एपिब्लीमा दोनों ही आउटर लेयर्स होती हैं, लेकिन जो एपिब्लीमा है वो रूट में होती है और एपिडर्मिस हमारे शूट में होती है। वहाँ पे आपको शूट हेयर मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टेम मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको क्यूटिकल मिल जाएगी, लेकिन एपिडर्मिस जो रूट है उसके अंदर आपको ना स्टोमेटा मिलता है ना क्यूटिकल मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है एपिब्लीमा और एपिडर्मिस में, ठीक है। नेक्स्ट वन कोर्टेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्टेक्स है हमारा, यहाँ पर जो कोर्टेक्स है ये ऑलमोस्ट जो है हमारी पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? हमारा पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है कोर्टेक्स। यहाँ भी कोर्टेक्स है और वहाँ भी कोर्टेक्स हमारे पास है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन हो गया ये हमारा कोर्टेक्स हो गया, यहाँ ये हमारा क्या हो गया? ये कोर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट वन एंडोडर्मिस की बात है। जो एंडोडर्मिस होती है एक्चुअली में जो कोर्टेक्स जिसको हम बोल रहे हैं कोर्टेक्स को, ये कोर्टेक्स की ही नीचे वाली लेयर होती है। एक्चुअली में जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स के ऊपर वाली लेयर एपिब्लीमा, एक कोर्टेक्स और नीचे वाली लेयर एपिडर्मिस, तीनों लेयर इसके अंदर आ जाती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ भी हमारे पास एपिडर्मिस प्रेजेंट है और यहाँ भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। क्या होती है हमारे पास? यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो क्या करती है? ब्लॉक करती है, ब्लॉक करती है किसको? वाटर कनेक्शन को। ये वाटर कनेक्शन को ब्लॉक करती है। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है हमारी, ये जो वाटर कनेक्शन होता है उसको ब्लॉक करती है। कहाँ मिलेंगे ये? एंडोडर्मिस के अंदर। तो ये जो एंडोडर्मिस है तुम यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर या फिर ये जो एंडोडर्मिस है इसके अंदर आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो वाटर को क्या करती है? ब्लॉक करती है, वाटर को पास नहीं होने देती है। क्लियर हुआ? अब ये जो एंडोडर्मिस है या कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर डाइकोट में थोड़ी सी कम होती है और ये वेल डेवलप्ड होती है कहाँ पर? मोनोकोट के अंदर। तो ये डिफरेंस आ गया दूसरा। पहला डिफरेंस क्या है हमारा? रूट हेयर वाला यहाँ पे ज्यादा होते हैं, वहाँ पे कम होते हैं। दूसरा आया कि जो एंडोडर्मिस होती है वो ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है मोनोकोट रूट के अंदर और लेस डेवलप्ड होती है हमारी डाइकोट रूट के अंदर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होता है? जो हमारी एंडोडर्मिस की नीचे वाली जो लेयर होती है ना, जैसे ये एंडोडर्मिस होगी, इसकी नीचे वाली जो लेयर होती है आप उसको पेरिसाइकिल बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको हम? पेरिसाइकिल। तो यहाँ पर ये पेरिसाइकिल नहीं है, कहीं तुम इस डार्क वाले को सोचो कि ये डार्क वाला जो है ना ये पेरिसाइकिल आ गया, नहीं। एक्चुअली ये पेरिसाइकिल तो ये अंदर वाली लेयर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अगर एंडोडर्मिस है तो उसके नीचे वाली जो लेयर्स है वो आपकी पेरिसाइकिल होती है। तो ये जो पेरिसाइकिल है ना, यहाँ से क्या अराइज होती है? यहाँ से अराइज होती है लेटरल रूट प्लस सेकेंडरी, यहां पे इसको तुम लिख लो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लस लेटरल रूट, लेटरल रूट, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो पेरिसाइकिल होता है हमारा डाइकोट में, उससे दो चीजें निकलती है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम और दूसरा लेटरल रूट। अगर मैं बात करता हूँ मोनोकोट की तो उसके अंदर सिर्फ लेटरल रूट ही निकलती है। इसमें से क्या निकल रहा है? सिर्फ लेटरल रूट निकलती है और इनका ये क्या होता है? स्मॉल इन नंबर होते हैं पहला। दूसरा एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस ओरिजिन होता है इनका। ओरिजिन तो ये एपिडर्मिस से ही अराइव होते हैं, तो ये कह सकते हो। एपिब्लीमा वाली बात होगी हमारी। एंडोडर्मिस जो है इसके अंदर क्या होती है? एंडोडर्मिस हमारी वेल डेवलप्ड होती है। अगेन से ब्लॉक वाटर कंडक्शन, ठीक है, वाटर को बाहर जाने से स्टॉप करती है एंडोडर्मिस, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं। नेक्स्ट वन क्लियर हुआ है? अब डाइकोट के अंदर देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी निकलेगा पेरिसाइकिल से और यहाँ पर लेटरल रूट भी निकलेगा, लेकिन मोनोकोट के अंदर सिर्फ लेटरल रूट निकलती है। और दूसरी बात, अब देखो ये
मेरिस्टेम है, वहां पर मेरिस्टेम नहीं है, ये एंडोजीनियस है तो वो भी एंडोजीनियस ओरिजिन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी हमारा क्या है, एंडोजीनियस ओरिजिन, लेटर रूट है ना, एंडोजीनियस इन ओरिजिन, ठीक है, ये भी हमारा एंडोजीनियस है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं। एक्चुअली में जो मेटाक्साइलम है, मैं जो एक्साइलम है, मेटा को छोड़ दो, एक्साइलम और जो फ्लोएम होते हैं हमारे, ये दोनों ही, ये भी एक्साइलम, ये भी और ये फ्लोएम, इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। क्या कहा जाता है इनको, वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम हमारी बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसलोकेट करती है और वाटर को ट्रांसफर करती है, ये कह सकते हैं हम, या फिर वाटर को फ्रॉम रूट टू शूट लेके जाते हैं। ये सारा का सारा वेस्कुलर कैम्बियम करता है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो फूड को लेके आएगा, जाइलम जो वाटर को लेके आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ हम वो नहीं पढ़ रहे, उसका फंक्शन क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं कि होते कैसे। देखो ये क्या हो गया, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम, ऐसे फ्लोएम जाइलम फ्लोएम ऐसे अल्टरनेट मैनर में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो वेस्कुलर कैम्बियम आर लाइंग इन डिफरेंट रेडियस। हम लिखेंगे इसमें कि जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है, ये अगर इसको हम बात कर लें, अब मैं इसको वेस्कुलर कैम्बियम लिख दूं। वेस्कुलर कैम्बियम कैसा हुआ हमारा इसके अंदर, रेडियल एंड क्लोज। कैसा हुआ, रेडियस एंड नॉट क्लोज, ओपन, रेडियस, रेडियल एंड ओपन। अब देखो रेडियस एंड ओपन क्या होता है, देखो रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब ये है कि ये अगर जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है तो ये फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, यानी कि अल्टरनेट मेथड में एक के बाद, यानी कि जाइलम के बाद जाइलम आ जाएगा, नहीं, जाइलम के बाद फ्लोएम आएगा। देखो यहाँ भी जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, इसको आप बोलते हो अल्टरनेट मेथड, रेडियल मेथड, क्योंकि देखो इसकी अलग रेडियाई है, इसकी अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग, तो यहाँ पे डिफरेंट रेडियाई है। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम हमारा कैसा होता है, रेडियल एंड ओपन होता है। और इसको तुम क्या बोलते हो, एक्सार्च। ये कैसा होता है, एक्सार्च, EXARCH, कैसा होता है, एक्सार्च। एक्सार्च क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ये जो आपका ये है प्रोटोक्साइलम है, प्रोटोक्साइलम कहाँ है, आउटसाइड, बाहर की तरफ है, टुवर्ड द पेरिफेरी है। ये देखो इसका पेरिफेरल रीजन है, इसके पास प्रोटोक्साइलम बाहर की साइड है ना, देखो प्रोटोक्साइलम है ये बाहर की साइड है और मेटाक्साइलम अंदर की साइड है। तो प्रोटोक्साइलम किसकी साइड हुआ, बाहर की साइड हुआ, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, एक्सार्च लिख दिया। क्लियर हुई बात, ठीक है। और सेम स्टोरी वहां पे रिपीट है, डिफरेंस होगा मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे रेडियल है, ओपन है और एक्सार्च है। अब एक बताओ, जो आपका मेटाक्साइलम ये कहाँ, ये तो अंदर की साइड है ना, टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द पिटल, तो इसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। कैसा है ये, सेंट्रीपिटल, यानी कि जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट रूट के अंदर रेडियल होता है, क्योंकि वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, अलग अलग उनकी डिफरेंट रेडियल है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने उसको बोला रेडियल। उसके बाद आ गया ओपन। ओपन क्यों कहा हमने, क्योंकि इसके अंदर डाइकोट रूट है, इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो अगर ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कैम्बियम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैम्बियम। क्या मिलेगा यहाँ, कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये जो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगी, क्योंकि इस कैम्बियम की वजह से क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन एक्सार्च क्यों है, अब ये कंफर्म हो गया। रेडियल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट मेथड में प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियाई है, जाइलम की भी और फ्लोएम की भी। ओपन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए ओपन हो गया। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद सेंट्रीपिटल क्यों कहा, सेंट्रीपिटल इसलिए कहा क्योंकि इसका जो मेटाक्साइलम है वो टुवर्ड द सेंटर है। उसके बाद एक्सार्च क्यों कहा, क्योंकि इसका जो प्रोटोक्साइलम है वो बाहर की साइड है।
अब ये मेटाक्साइलम और प्रोटोक्साइलम क्या है? जो प्रोटोक्साइलम का मतलब है ये जो आपका जाइलम है उसकी सेल्स क्या होती हैं, छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोक्साइलम, यानी कि ये लेस मैच्योर होता है देन द मेटाक्साइलम। और मेटाक्साइलम की जो सेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और ये मैच्योर होता है, तो इसीलिए इसको मैंने बड़े राउंड से दिखाया है और प्रोटोक्साइलम को छोटे राउंड से दिखाया है। तो इसका मतलब ये है प्रोटोक्साइलम मीन छोटी स्मॉल सेल्स, मेटाक्साइलम लार्ज सेल मैच्योर सेल। क्लियर हुई बात? तो ये प्रोटोमेटा, अगर ये वाला जो मेटाक्साइलम बाहर की साइड है, मेटाक्साइलम बाहर की साइड है तो प्रोटोक्साइलम अंदर हो जाएगा, तो कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ पे एंडार्च कंडीशन हो जाएगी। लेकिन रूट के अंदर ऐसा नहीं होता है, रूट के अंदर तो प्रोटोक्साइलम हमारा बाहर होता है, मेटाक्साइलम हमारा अंदर होता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, एग्जार्च कंडीशन बोलते हो। क्लियर हुई बात? डन, कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट वन पित्त पे आ जाए। पित्त, पित्त क्या होता है? जो पित्त होती है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है वो सारा पित्त बोलते हैं। एक्चुअली में पित्त यहाँ पे क्या होती है, लेस डेवलप्ड होती है, लेस डेवलप्ड होती है। और जो पित्त है यहाँ पे डाइकोट में लेस डेवलप्ड होती है। पित्त का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। क्या काम होता है इसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अब इसका काम होता है कंडक्शन करना किसकी, फूड की एंड वाटर की। क्लियर हुई पिक? लेकिन इसके अंदर क्या होती है, लेस डेवलप्ड, देखो मैंने छोटी बनाई हुई है। अब वहां पे आना दूसरे वाले पोर्शन में, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, रूट हेयर स्मॉल इन नंबर है, वहां पे लार्ज इन नंबर है, पहला डिफरेंस। एक्सोजीनियस ओरिजिन, दूसरा एपिग्लिमा, दोनों जगह प्रेजेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोर्टेक्स यहाँ भी प्रेजेंट है, वहां भी प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस जो है वहां भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां लेस डेवलप्ड है और यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। पेरिसाइकिल से वहां पर हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड लेटरल रूट दोनों निकलती हैं, यहाँ पर जस्ट लेटरल रूट निकलते, तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद फ्लोएम यहाँ भी है, अल्टरनेट मैनर में है, बिल्कुल है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटोक्साइलम यहाँ भी बाहर है, प्रोटोक्साइलम वहाँ भी बाहर था। मेटाक्साइलम यहाँ भी अंदर है, मेटाक्साइलम वहाँ भी अंदर था। उसके बाद अब ये कंडीशन कौन सी हुई, ये कंडीशन होगी हमारी सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटाक्साइलम है वो अंदर है, सेंट्रीपिटल। प्रोटोक्साइलम बाहर है, बिल्कुल है, तो ये एक्सार्च कंडीशन। क्लियर हुई? एक्सार्च कंडीशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको क्लोज वेस्कुलर बंडल। मींस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नो कैम्बियम। नो कैम्बियम होगा मींस नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। एक ये डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं पित्त। पित्त जो है वो यहाँ पे क्या होती है, वेल डेवलप्ड, यहाँ पर वेल डेवलप्ड पित्त होती है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पर हमने वेस्कुलर बंडल कितने बनाए, जस्ट 4 बनाए, लेकिन यहाँ पर हमने तो 4 से ज्यादा बनाए हैं ना। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल हमारी कैसे होते हैं, पॉलीआर्क कंडीशन होते हैं। पॉलीआर्क कंडीशन का मतलब होता है मोर देन 2 यहाँ पर हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल है वो आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है ये वाले, देखो कितने बनाए हैं, 4, लेकिन यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हमारे क्या हो सकते हैं, डाई आर्क 2 हेक्सार्क होते हैं, मींस 2 से लेके और 6 तक हमारे पास यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के जो पेयर्स वेस्कुलर बंडल जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस आता है मोनोकोट एंड डाइकोट रूट के अंदर। इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, आंसर करने की जरूरत नहीं है प्लीज। मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये एपिग्लिमा से अराइज होते हैं, एपिडर्मिस से अराइज होते हैं दोनों के अंदर, और ये जो दोनों साइड से अराइज होता है, तो ये इनमें डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। वहां भी एक्सोजीनियस ओरिजिन है और यहाँ भी कैसा ओरिजिन है, ये एक्सोजीनियस, यहाँ भी एक्सोजीनियस ओरिजिन है, तो ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। रूट हेयर का नंबर यहाँ पे ज्यादा है, वहां पर रूट हेयर का नंबर कम है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। नेक्स्ट वन एपिग्लिमा वाला हो गया। डिफरेंस मैंने बताया था, एपिग्लिमा का मतलब होता है जो रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलेंगे
जो स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आपको स्टोमेटा भी मिलेंगे, क्यूटिकल भी मिलेंगे, लेकिन जो आपकी एपिप्लीमा है ये रूट में होती है, तो रूट में ना स्टोमेटा का कोई काम होता ना क्यूटिकल का कोई काम होता। अगर वहाँ पे क्यूटिकल हो गई तो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए ये एपिप्लीमा होती है रूट में। नेक्स्ट वन, कोर्टेक्स यहाँ भी प्रेजेंट है, कोर्टेक्स वहाँ भी प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा की बनी हुई है यहाँ पर। एंडोडर्मिस की बात करें, एंडोडर्मिस जो है वो डाइकोट रूट के अंदर लेस डेवलप्ड है, मोनोकोट के अंदर वो मोर डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, ये डिफरेंस होता है। एंडोडर्मिस जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की बनी होती है, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को ब्लॉक करती है, उसको ये पेरिफेरल रीजन में नहीं जाने देती। वहाँ भी ऐसा होता है और मोनोकोट के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन मोनोकोट में एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू डाइकोट, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन हम पेरिसाइकिल की बात कर रहे हैं। एंडोडर्मिस के नीचे वाले जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो है ये आगे जाके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है प्लस लेटरल रूट बनाती है। जो लेटरल रूट है वो कौन बनाता है, एंडोडर्मिस बनाती है, किसके अंदर, डाइकोट। लेकिन मोनोकोट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट बनाती है, और पेरिसाइकिल हमारी अंदर की लेयर होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी लेटरल रूट है और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है या जो सेकेंडरी रूट होती है वो एक्चुअली में एंडोजीनियस ओरिजिन होती है, और ये दोनों में होता है। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो हमारी डाइकोट का फीचर होता है, और जो लेटरल है वो दोनों का ही होता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पर हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल एक्चुअली में हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जाइलम भी है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोएम भी है, तो ये क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया। हमारे पास ये क्या है, वेस्कुलर बंडल हो गया, क्योंकि जाइलम भी है फ्लोएम भी है। अब वेस्कुलर बंडल किस टाइप का होता है, रेडियल होता है, ओपन होता है, एक्सार्च होता है, सेंट्रीपिटल होता है, डायआर्क एक्सार्च कंडीशन में होता है। अब देखो इनके एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज रेडियल, यानी कि जब वेस्कुलर बंडल डिफरेंट रेडियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये देखो फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, ये अलग अलग रेडियस में है, तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया रेडियल। नेक्स्ट वन, ओपन। ओपन का मतलब होता है जब वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो तो ये ओपन है, और अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वो क्लोज है। लेकिन डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर वर्ड यूज करना पड़ेगा हमारे को ओपन, क्योंकि कैम्बियम है यहाँ पर, तो ये लिख रखा मैंने, ये कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर हुई? उसके बाद मैंने लिखा एक्सार्च। एक्सार्च मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोर्शन है मेटाक्साइलम, जो छोटे वाला पोर्शन है ये हमारा है प्रोटोक्साइलम। तो प्रोटोक्साइलम हमारा किस साइड है, ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर की साइड वाला पोर्शन है, तो प्रोटोक्साइलम मेरा बाहर की साइड है, इसीलिए मैंने इसको लिखा एक्सार्च। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो मेटाक्साइलम है वो किस साइड है, वो हमारा सेंटर की साइड है, पिट की साइड है, इसलिए मैंने लिखा सेंट्रीपिटल। उसके बाद है डायआर्क टू एक्सार्च, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर जो आपके वेस्कुलर बंडल है वो 2 से लेके 6 हो सकते हैं, जैसे इसके लिख रहे हैं 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसके अंदर 4 है, तो टेट्रार्च कंडीशन है, तो यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए डायआर्क से एक्सार्च कंडीशन है। क्लियर हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर बंडल। अब हम बात करते हैं पित्त। पित्त ये बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो बीच वाला